हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सिद्धांत जी से, जिनका 5वां रैंक आया है बीपीएससी में। तो ये तैयारी जो आपने किया है सिद्धांत जी, किस रूप में किए हैं, पूरी स्ट्रेटजी छात्रों को बताइए। सर पीटी के लिए तो मैं नॉर्मल यूपीएससी की तैयारी करता था, तो मेरे लिए पहले से बेसिक्स तैयार थी। और सर उसके अलावा सर पीटी में आपको अलग से बीपीएससी में अलग से बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और सर कुछ फैक्ट्स रटने होते हैं, तो वो मैंने किया था और बिहार स्पेशल के पर्सपेक्टिव से। और मेंस मेरा पहले से सर तैयार था चूँकि मैं यूपीएससी का स्टूडेंट था। तो सर उसके अलावा सर मैंने बिहार स्पेसिफिक थिंग्स पे वर्क कर लिया था, जिस कारण मुझे मेंस में बहुत सफलता मिली, ऐसा मुझे लग रहा है सर। और सर इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स व्यू जो संस्थान है जहाँ पे सर आप जुड़े, सत्यार्थ सर जुड़े हैं, उन्हीं से मैंने टिप्स लिया और यहीं पे सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया। और सर उसी का परिणाम है कि आज मेरा रैंक 5 है। अच्छा, इंटरव्यू में जो है कि आपको जो प्रश्न रैंकर्स व्यू में किए जाते थे, क्या वैसा प्रश्न आपको आयोग के द्वारा पूछा गया? सर 60 से 70% वही क्वेश्चन रिपीट हो गए थे सर, लगभग। तो इसका क्या फ़ायदा मिला आपको? सर फ़ायदा यही मिला कि रैंक 5 आ गया सर, ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। और मैं हमेशा रैंकर्स व्यू कोचिंग का सर हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि कहीं कोचिंग ना करके और सिर्फ इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स मिल जाए सिर्फ रैंकर्स व्यू के कारण। तो सर इसके लिए तो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। ठीक है। और नए छात्र जो होते हैं, उनके लिए तैयारी की रणनीति के संदर्भ में, पीटी परीक्षा के संदर्भ में खास करके किन किन पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए, इसकी थोड़ी चर्चा करें। ठीक है सर, जनरल स्टडीज़ के लिए तो अपने बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर रखें, वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। और सर उसके अलावा अपने बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो दोनों साल का तैयार कर ले, एक इस साल का एक पिछले साल का, क्योंकि 67 पीटी में लगभग 2 साल होने को आए हैं सर। और उसके अलावा सर साइंस को अपना स्ट्रॉन्ग रखे, करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग रखे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेम रिसोर्सेज का मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। ज़्यादा रिसोर्सेज की तरफ जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है सर। अच्छा, पीटी और मेंस में टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका हो सकती है? सर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पीटी और मेंस में, तो वो टेस्ट सीरीज़ ही होती है, क्योंकि इसी के द्वारा आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। पीटी और मेंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, और अगर आपको अच्छे मार्गदर्शक मिल जाते हैं तो आपका जो स्कोर है वो काफ़ी ऊपर पहुँच जाता है सर। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी चर्चा में है कि इस बार बीपीएससी में कुछ अलग हुआ है, ठीक है। और 10 रैंक तक में जो स्थितियां हैं, बहुत लोग ऐसे परफॉर्मेंस किए थे, अच्छे परफॉर्मेंस, उनके बावजूद भी डीवाईएसपी का पद नहीं मिला। तो इसको लेकर हम लोग तो मांग उठाए ही हैं, और इस पर जो है कि आपको ने भी शायद बढ़ता क्रम फर्स्ट पे डीवाईएसपी रखा है, और हम लोग देखे भी थे फोरम के दौरान। तो इसको लेकर जो है कि आप लोग तो मांग कर ही रहे हैं कि आयोग इस मामले की जो है निष्पक्षता से कदम उठाए, और अगर संभव है तो सही मापदंड के आधार पर डीवाईएसपी का पद जो है कि आवंटित किया जाए। इस संदर्भ में आपसे मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आयोग के द्वारा, अगर मान लिया जाए मेडिकल बोर्ड के द्वारा ही कुछ त्रुटि रही होगी, तो क्या आप डीवाईएसपी पद पर जाना चाहेंगे? सर वरीयता क्रम में मैंने फर्स्ट तो डीवाईएसपी डाला था, और सेकंड जो मुझे अभी अलॉट हुआ है एसटीएसी बिहार फाइनेंस सर्विस में स्टेट टैक्स ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, वो मिला। तो सर अगर फिर से बीपीएससी ऐसा करती है तो मैं ऑफ कोर्स जाना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट रैंक में प्रेफरेंस था सर। सिद्धांत जी, चूँकि आप हमारे संस्थान के छात्र हैं और ये समस्या जो है बहुत सारे छात्रों के साथ हम देख रहे हैं, तो इसकी मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं कि अगर मेडिकल बोर्ड के द्वारा ही कुछ गलतियां हुई हो तो निष्पक्षता के आधार पर, चूँकि छात्र काफ़ी मेहनत करते हैं और बीपीएससी में 5वां रैंक लाना अपने आप में अहमियत रखता है, तो ऐसे में आयोग को विचार करना चाहिए। और इस सिलसिले में सिद्धांत जी भी बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से इनकी मांग है, और इन्होंने प्रयास भी किया है, आयोग से मांग भी किया है कि इस आधार पर, क्योंकि चूँकि बढ़ता क्रम में इन्होंने पहला स्थान पर डीवाईएसपी पद रखा है, तो अगर कुछ त्रुटि हुई है आयोग की तरफ से तो इसमें सुधार किया जाए। बिल्कुल ना सर? हाँ सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर वो मिल जाती है तो खुश है, और अगर नहीं भी मिलती, अगर हो सकता है मेरे से ही मेडिकल बोर्ड में कोई दिक्कत हो गई, तो मैं आरटीआई करके उसका जवाब मांगूंगा, और उसमें फिर जो भी होगा, फिर वैसे मैं अभी जो मिला है उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अगर आयोग मुझे दे देती है तो फिर मैं 19 की जगह 20 तरीके से खुश रहूँगा। बिल्कुल, और यही बात हम लोगों का भी कहना है कि अगर कुछ गड़बड़ियाँ हुई है तो निष्पक्षता के साथ जो सही बच्चे हैं उनको रैंक कम से कम दिया जाए,
और इसकी हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और इस मुद्दे पर आगे भी हम लोग मांग करेंगे कि आयोग के द्वारा कम से कम इसको स्पष्ट रूप से देख लिया जाए कि आखिर त्रुटि कहाँ पे हुई है। क्योंकि सिद्धांत जी यूपीएससी में जो इनका मेडिकल हुआ था उसमें यूपीएससी ने भी मापदंड पर खड़ा जो है माना था, तो यहाँ पर कैसे त्रुटि हो गई ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और 9th रैंक भी इस पे सवाल उठा रहे हैं और बहुत सारे अंडर 10 के जो रैंक हैं उनमें से कम 4-5 बच्चों का ये प्रश्न रहा है कि DYSP देने के बावजूद भी बढ़ता क्रम में उन्हें स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है सिद्धांत जी, फिर आगे जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तत्काल के लिए सभी छात्रों को यही बोलेंगे कि जो इन्होंने स्ट्रेटजी बताया है उसका आप लोग अनुपालन करें और ताकि भविष्य में आप बिहार लोक सेवा आयोग में चयनित हो सकें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।